हेलो सभी को, जय माँ सरस्वती और सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम आप सभी लोगों के लिए रसायन विज्ञान के यानी केमिस्ट्री के 4 महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आए और ये वे टॉपिक्स हैं जिसको आपको आज ही तैयार कर लेना चाहिए। ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कैप्सूल क्लास की। आज का यही टॉपिक्स होने वाला, केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे एक बेहतरीन लाइन के साथ में। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। मैं आपको एक बड़े भाई बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो कल पे जो टालने वाला आदत है ना, उसको छोड़ना पड़ेगा। जैसे आप लोग एक टाइम टेबल बनाए, आज पढ़ना है केमिस्ट्री, शाम को कोई आ गया, दोस्त आ गया, चलो घूमने चलते हैं मार्केट में, तो आप शर्ट पहने निकल गए दोस्त के साथ। वो जो टाइम टेबल बनाया आपने, जो आपने अपना लक्ष्य बनाया था केमिस्ट्री को पढ़ने का, वो चला गया। सुबह में 6 बजे ये डेली क्लास होती है, आपको सुबह में 6 बजे पढ़ना है उठ के। आप क्या किए, 5:30 हो रहा, दिमाग करा उठ जाओ पढ़ने के लिए, पंकज सर की क्लास आने वाली सब कैप्सूल क्लास। और आप क्या करने वाले, सो गए। चलो देखिए 10 मिनट सो लेते हैं, बाद में रिकॉर्डेड देख लेंगे। तो ये रोज अगर आप ऐसा काम करेंगे तो धीरे धीरे सब दिन निकल जाएगा, बाद में मुट्ठी में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आपको अगर सक्सेसफुल होना है, अगर आपको जिंदगी में कुछ बनना है, तो रोज आपको एक टाइम टेबल बना के उसी को फॉलो करना चाहिए। ऐसे आजकल आजकल करेंगे तो नहीं कुछ कर पाएंगे। सबसे बड़ी गलती आप लोगों की यह होगी, अगर आप कर रहे हैं तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आज पढ़ते हैं कल नहीं पढ़ते हैं, ऐसे वाला काम। यह बहुत गलत बात है। सूरज रोज उगता है, ट्रेनें लमसम रोज चलती हैं, आप रोज खाना खाते हो और सही समय से खाते हो। 9 बजे नहीं खाना खाओगे तो भूख लगने लगेगी, तो पढ़ाई क्यों रोज नहीं करते हो? एक बार सोचना दिमाग से, फिर इसका जवाब मिल जाएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं 4 महत्वपूर्ण टॉपिक्स। ये वे टॉपिक्स हैं जो कि आपको तैयार कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, ठीक है? और आज ही तैयार कर लेना टॉपिक को, इन सभी टॉपिक को आज ही तैयार कर लेना। और जो बच्चे नए हैं, अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किए और कहीं पे ज्वाइन हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा पढ़ाई करना कैसे है, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, बैकलॉग ज़्यादा हो गया है, समझ नहीं आ रहा पीछे का पढ़ें कि आगे का पढ़ें कि बैकलॉग पढ़ें कि रिवीजन करें, तो आप सभी लोगों के लिए, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तब, सबके लिए नहीं, जो मेहनत करना चाहते हैं उनके लिए। देखो भाई, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ। अब अगर मेहनत नहीं करना है, आपको 2 घंटा पढ़ना, आपको 3 घंटा पढ़ना, तो जो 2-3 घंटा पढ़ा रहे हैं 2-3 टीचर से, उन्हीं के यहाँ जाओ। वो आपकी ज़िंदगी मुबारक हो, 50-55%, 60%, 65% तक आएगा आपका, क्योंकि वो ऐसे ही करते हैं और हर साल करते हैं। अगर आपको 90 प्लस लाना है और एक टीम के जरिए मेहनत के साथ में पढ़ाई करना है, तो आप इस शिखर 2.0 बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको 10 घंटा की डेली लाइव क्लासेस दी जा रही हैं। 10 घंटा आपको डेली लाइव पढ़ाई जाएंगी, 4 घंटे आपको रिवीजन पे देना है, 14 घंटे अगर आपको मेहनत कर सकते हो तो आप इस बैच को ज्वाइन करो। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो सकती है। सर क्या क्या मिलेगा इसमें? इसमें डेली लाइव क्लास मिलेगी, लाइव डाउट क्लास मिलेगी, क्लास नोट्स का पीडीएफ दिया जाएगा, ऑनलाइन वीकली टेस्ट, हर एक शनिवार के दिन आपका टेस्ट दिया लिया जाएगा, स्टडी मटेरियल बुकलेट फॉर्म में आपको दी जाएंगे, अलग से कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा बुकलेट फॉर्म में दिया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और सॉल्व भी कराए जाएंगे लाइव। आप इसे अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये नंबर है 930-577-1375, इस पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं और अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे भटके होते हैं, लास्ट में आते हैं, कहते हैं सर क्या पहले जुड़ गए होते, ही रोते हैं। और मैक्सिमम बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा, अगर वो देख रहे हैं एप्लीकेशन वाले तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, ठीक है? चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है? द्रवों का अणुसंख गुणधर्म। देखो ये फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। देखो द्रवों के अणुसंख गुणधर्म क्या होते हैं? वे सभी गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पे निर्भर करते हैं, द्रव के अणुसंख गुणधर्म कहते हैं। आपको ये 4 प्रकार के होते हैं, इन चारों को बढ़िया से पढ़ना है। जैसे पहला क्या होता है? पराशर दाब। बढ़िया से पढ़ना सभी लोग, मैं पढ़ाया हूं और इन्हें लिखकर आप सभी लोग मुझे सेंड करिएगा। ये आज का होमवर्क समझ लीजिए है, ठीक है ना? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बार बार पूछे जाते हैं। पराशर दाब, क्वथनांक, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक,
हिमांक में अवनमन और वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। इन चारों के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है और इन चारों में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जितना ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके रसायन विज्ञान के, फिजिकल केमिस्ट्री के, यानी भौतिक रसायन के। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक है राउल्ट का नियम और हेरनी का नियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है और आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। राउल्ट का नियम क्या होता है? किसी भी द्रव के जो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन होता है, उस द्रव में जो विलेय पदार्थ मिलाया जाता है उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये राउल्ट का नियम है। और इसको आपको बढ़िया से इस तरह से फिगर बना के लिख लेना कि एक द्रव बना देना, ठीक है, इसके अंदर डाल देना, इसके वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन करके बढ़िया से इसे लिख देना। यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग? द्रव के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन द्रव में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये राउल्ट का नियम है। मैं इसको सॉल्व करवा सकता हूं, लेकिन हाँ मैंने करवा रखा है कई बार, तो एक बार थोड़ा अपना नोट्स बुक पलटो और इन सभी टॉपिक्स को तैयार करो। जो राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं, जो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। ये सब चीजें थोड़ा सा आदर्श अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। करो, थोड़ा सा करो। आज का वीडियो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। इसी तरह से हिरनी का नियम है। अच्छा, हिरनी का नियम का यूज करके गोताखोर जो है हीलियम गैस पीठ में लाद के जाते हैं जमीन के अंदर। लतखोर नहीं, गोताखोर की बात कर रहा हूँ। बहुत मजेदार टॉपिक से। फैराडे का नियम और कोलराउस का नियम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये दोनों भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो ये फैराडे का नियम क्या है? किसी विद्युत अपघट में जितना धारा प्रवाहित करोगे उतना नीचे जो है आपका इलेक्ट्रोड का पदार्थ मुक्त होगा। यही तो फैराडे का नियम है। यही है फैराडे का नियम भाई। किसी विद्युत अपघट में जितना प्रवाह जो आप जितना विद्युत धारा प्रवाहित करोगे उतना ही मुक्त पदार्थ प्राप्त होगा। वही जिंदगी में जितना आप पढ़ोगे उतना ही परसेंटेज आएगा। जितना आप चीनी डालोगे चाहे उतना ही मेहनत हो मीठी होगी। उसी तरीके से किसी इलेक्ट्रोड में, किसी सेल में जितना विद्युत धारा प्रवाहित करोगे उतना उस इलेक्ट्रोड के जो पदार्थ हैं तो मुक्त होते हैं। एक तो ये नियम होता है, दो नियम होता है। प्रथम नियम ये वाला होता है ना? प्रथम नियम इसका होता है, ठीक है। द्वितीय नियम भी एक होता है। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम भी होता है। द्वितीय नियम क्या होता है? किसी विद्युत अपघट में समान समय तक समान धारा प्रवाहित किया जाए तो विद्युत अपघट पे प्राप्त पदार्थ की मात्रा उसके विद्युत वाहक बल के, बोलो, समानुपाती होता है ना? उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है ना? इज प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू होता है ना? ये द्वितीय नियम है। कोलराउस का नियम इसी तरह से होता है। अब देखो, मैं आपको मुजवानी बता रहा हूं, आपको भी इस तरह से मुजवानी आना चाहिए। कब आएगा? जब बार बार पढ़ोगे, बार बार रिवीजन करोगे मेरे प्यारे साथी, बार बार मेहनत करोगे, आप पेन और कॉपी के साथ अपने लगन को दिखाओगे, तब आएगा, अन्यथा फिर नहीं आएगा। देखो, नेक्स्ट है आपका कि लास्ट टॉपिक है कि अपक्रिया की कोटि, है ना? उन अणुओं की संख्या, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या, अभिकारक के उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता पर पूरी रासायनिक अपक्रिया की वेग निर्भर करता है, उसे अपक्रिया की कोटि कहते हैं। और अपक्रिया की कोटि दो प्रकार की होती है। अब होती कई प्रकार की, लेकिन आपको प्रथम कोटि पे ज्यादा फोकस करना है, कोटि पर, और द्वितीय कोटि पर थोड़ा कम करना, अरे शून्य कोटि पर थोड़ा कम करना है, ठीक है, थोड़ा कम करना है। और अपक्रिया की आणविकता क्या होती है ये भी आपको जानना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए ये आप लोगों के लिए होमवर्क होने वाला है ना? आज के लिए आप लोगों के लिए क्या होने वाला है? होमवर्क होने वाला है। ये क्या हो गया? हाँ, आज के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क होने वाला है ये सभी टॉपिक्स। इन सभी टॉपिक्स को एक कॉपी पे लिखना अच्छे से,
है ना। ये नंबर मैं बता रहा हूँ टेलीग्राम। क्या करना सर, इस टेलीग्राम नंबर है, व्हाट्सएप नहीं करना है, व्हाट्सएप व्हाट्सएप नहीं करना है, इस नंबर पे टेलीग्राम करना है, टेलीग्राम करना है, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम इस नंबर पे क्वेश्चन का आंसर सेंड कर देना ताकि आपकी तैयारी हो जाए। और मैंने दो चीज़ें आप लोगों के लिए अपलोड कराने के लिए बोली थी। फिजिक्स के सभी फार्मूला जो कि अपलोड हो चुका है, आप उसे प्रिंट निकाल सकते हो, निकाल के अपने रूम में लगा देना। वो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर स्टडी मटेरियल में है। एक चीज़ और मैंने कहा था, फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स वो मैंने कल दिया था मैम को अपलोड करने के लिए, नहीं हो पाया था। आज मैं जब 9-10 बजे तक मैम आएंगी तो मैं बोल दूंगा अपलोड कर देंगे। कल मैंने थोड़ा लेट दिया था, 12-1 बजे दिया था जाके, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, आज मैं अपलोड करवा दूंगा। आपको इन सभी का आंसर लिखकर मुझे सेंड करना है और लगातार सुबह में डेली 6 बजे ये क्लास होती है, आपको देखना है। डेली नहीं देखेंगे तो नुकसान आपका होगा। अब ये टॉपिक्स अगर आज आप तैयार करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और ये सभी टॉपिक्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप लोग नए बच्चे हो, अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किए हो, तो बहुत ही कम फीस, मात्र 1499 में आपको 2 बैचेज दी जा रही हैं। शिखर 2 और शिखर 1 दोनों बैचेज दी जा रही है। बहुत ही बढ़िया से पढ़ाया जा रहा है। आप ज्वाइन करके सभी विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, बायो को पढ़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, हम विदा लेते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को बढ़िया से पढ़ाई करना, दिन भर मेहनत से करना, समय निकाल के इन सभी क्वेश्चन का आंसर लिख के मुझे जरूर सेंड करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय माता सरस्वती।